नमस्ते। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं। मान लीजिए कि आप एक महिला से प्यार करते हैं और फिर आप उस महिला से शादी कर लेते हैं और शादी के बाद चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो आप सोचते हैं कि क्या गलत हुआ? क्योंकि कई वर्षों तक आप उस महिला के साथ रिश्ते में थे, लेकिन उस महिला से शादी करने के बाद चीजें और खराब हो गईं। यह वही स्थिति है एक महिला के लिए जो एक पुरुष से प्यार करती है, कि जिस क्षण वह उस पुरुष से शादी करती है, चीजें और खराब हो जाती हैं। तो ऐसी स्थितियां क्यों होती हैं? इस पॉडकास्ट में मैंने कुछ ज्योतिषीय स्थितियों के बारे में संक्षेप में बात की है, जो वास्तव में आपके विवाह या आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं। क्योंकि रिश्ता और शादी दो अलग अलग चीज़ें हैं, और इसलिए यह समझना आवश्यक है कि कौन सी ज्योतिषीय कारण हैं जो ऐसी स्थितियों को उत्पन्न कर सकते हैं, जहां आप उसी व्यक्ति के साथ खुश हैं, लेकिन जिस क्षण आपने उस व्यक्ति से शादी की, चीज़ें और ख़राब हो गईं। क्यों? इस पॉडकास्ट में उत्तर खोजें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिश्ते की स्थिति पूरी तरह से ग्रहों के गोचर और महादशा काल पर आधारित है। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि कुछ रिश्ते तब तक अच्छे रहते हैं जब तक कि उन्हें शादी में नहीं बदला जाता, क्योंकि जब शादी होती है तो सातवां घर सक्रिय हो जाता है, और सातवें घर के स्वामी के पहलू भी सक्रिय होते हैं। और इसलिए यदि आपका सावां घर और सातवें घर के स्वामी से संबंधित पहलू अच्छे स्थिति में नहीं है, तो यह संभव है कि जब आप अपनी लंबे समय से प्रेमिका या प्रेमी से शादी करें तो शादी सफल न हो और बुरी तरह विफल हो जाए, और आप सोचने लगें कि क्या गलत हुआ। आप सोचते हैं कि इतने सालों तक आपके साथी के साथ एक अच्छा रिश्ता था, लेकिन जैसे ही आप अपने साथी से शादी करते हैं, चीज़ें खराब होने लगती हैं और अंततः शादी एक सज़ा बन जाती है, जबकि यह एक सुंदर और पुरस्कृत शादी बननी चाहिए थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी-कभी आप शादी करने के बजाय रिश्ते में रहना बेहतर होता है, क्योंकि जैसे ही आप शादी करते हैं, आप असहनीय दुखों का सामना करने लग सकते हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप पहले अपने सातवें घर के स्वामी की गुणवत्ता की जांच करें और फिर तय करें कि क्या आप वास्तव में अपने प्रेमी या प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आपका सावां घर या आपके साथी का सावां घर प्रभावित है, तो यह संभावना है कि शादी के बाद आपके साथी का व्यवहार नाटकीय रूप से बदल जाएगा, और इससे आपको अन्यथा की तुलना में अधिक दुखों का सामना करना पड़ेगा। कई बार आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन आप किसी और से शादी कर लेते हैं। यह प्रकार की दुखद घटनाएं आपके जीवन में क्यों होती हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आपका शुक्र अच्छा स्थिति में नहीं है। शुक्र मार्स युति, शुक्र राहु युति, शुक्र केतु युति, शुक्र सूर्य युति, इस प्रकार की शुक्र युतियां कई बार आपको एक नए रास्ते पर ले जाती हैं, जहां आपको अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने का विचार छोड़ना पड़ता है और आपको एक पूरी तरह से नई महिला से शादी करनी पड़ती है। तो दुखद घटनाएं निश्चित रूप से आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन उस महिला का अच्छा चरित्र है और शुक्र अच्छा है, तो वह आपकी जिंदगी स्वर्ग बना सकती है।
हालांकि आपको अपने पिछले जीवन के रिश्ते की यादों से बाहर आने में समय लग सकता है। ऐसी घटनाओं से उबरने या बचने का बिल्कुल कोई उत्तर या उपाय नहीं है, क्योंकि यह आपके भाग्य का हिस्सा है और ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपको गुजरना है। हर प्रक्रिया और जो दुख आप सहते हैं आपको एक अधिक विकसित व्यक्ति में ढालते हैं। जब आप बुद्ध के उद्धरण को पढ़ते हैं जो कहता है कि जीवन दुख है, और जब आप स्वयं जीवन के चरणों से गुजरते हैं, तो आपका जीवन और आत्मा यह महसूस करते हैं कि जीवन वास्तव में दुख है। आपका अपना अनुभव दूसरों के कहने या उद्धरण देने से अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि स्वीकृति वह कुंजी है जो आपको छोड़ने में मदद करती है, और जब आप वास्तव में छोड़ देते हैं तो आप अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन स्वीकृति के स्तर पर पहुंचने में समय लगता है। समय हील्स करता है। इसलिए जब भी आप ब्रेकअप, तलाक, धोखा या पीठ में छुरा घोंपने जैसी कठिन रिश्ते की स्थितियों का सामना करते हैं, तो यह आवश्यक यह है कि आप अपने लिए समय दें। केवल समय ही आपको ठीक कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है ग्रहों की स्थिति भी बदलती है, महादशा के समय भी बदलते हैं, और इस बदलाव के साथ धीरे धीरे आप भी बदलते हैं। आपका दृष्टिकोण बदलता है, आपका मन बदलता है, और इसी तरह जीवन बदलना शुरू होता है। आप मुस्कुराना और हंसना शुरू करते हैं और जीवन आगे बढ़ता है। कल एक युवा व्यक्ति ने पूछा, यह क्यों है कि मेरे साथ एक अच्छी जिंदगी बिताने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे चली गई और किसी और आदमी से शादी कर ली। मैंने मुस्कुराया, नीम करोली बाबा की कोट दिखाया। बाबा कहते हैं, हम उन लोगों से मिलते हैं जिनसे हमारी मुलाकात पूर्व निर्धारित होती है। हर व्यक्ति के साथ संबंध की अवधि भी पूर्व निर्धारित होती है। यदि कोई अलग हो जाता है या संबंध लंबे समय तक नहीं चलता है तो उसे दुख नहीं करना चाहिए। आप जहां भी हों, जो भी शुभ है वह आपके साथ होगा, और इसलिए आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या आपकी पत्नी या पति के साथ संबंध की अवधि पूर्व निर्धारित होती है। जब समय आएगा तो या तो आपको या आपके साथी को बाहर निकलना होगा। यह बाहर निकलना झगड़ों, बहसों, गलत फहमियों या शारीरिक मृत्यु के माध्यम से प्रकट हो सकता है, क्योंकि आप तब मिलेंगे जब आपकी मुलाकात का भाग्य होगा, और फिर आपकी मुलाकात या आपका संबंध तब समाप्त होगा जब आप उस संबंध से बाहर आने के लिए भाग्यशाली होंगे। इसलिए दुख करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलती है, आपके जीवन में स्थितियाँ और लोग जिसमें आप भी शामिल हैं, सब कुछ बदलता है। जीवन निरंतर परिवर्तन है। परिवर्तन को छोड़कर सब कुछ बदलता है। हमेशा इसे याद रखें, परिवर्तन स्थायी है। ब्रेकअप, तलाक, या जब आपका साथी आपको धोखा देता है तो उदास महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। जीवन क्षणों से बना है। कई पिछले जन्मों में आप ऐसे कठिन संबंध स्थितियों से गुजरे होंगे। ये पहली बार नहीं है जब किसी ने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन क्योंकि आप अज्ञानी हैं
आप टूट जाते हैं और फिर यह कठिन हो जाता है जब तक समय नहीं बीतता और एक दिन आप जागते हैं और समझते हैं कि आप कितने बेवकूफ रहे हैं। यह जागना तब होता है जब आपके चार्ट में गुरु का गोचर सकारात्मक हो जाता है, जब आप एक अच्छे महादशा अवधि में पहुंचते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी महान दयालु दिव्य गुरु के साथ जुड़ते हैं। बस गुरु की उपस्थिति में रहने से धीरे धीरे आप इस भावनात्मक गड़बड़ी से बाहर आने लगते हैं और एक दिन आता है जब आप फिर से मुस्कुरा रहे होते हैं, फिर से खुश होते हैं और फिर से मिलनसार होने और एक अच्छे सकारात्मक खुश साथी को खोजने के लिए तैयार। यही है कि मानव जीवन का चक्र कैसे चलता है, इसलिए इसे संसार कहा जाता है। संसार का मतलब है एक पहिया। यह बार बार घूमता रहता है जब तक कि एक दिन आप कहते हैं कि काफ़ी हो चुका और आप अनुसरण करना शुरू करते हैं। वह बूढ़ा आदमी, पुराना गुरु जो अभी भी आपका इंतज़ार कर रहा है, जो अभी भी उस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, वह मुस्कुराता है और कहता है, अब अक्लाई, जिसका मतलब है अंततः अब आपने इस संसार की व्यर्थता को समझ लिया है। लेकिन इस आत्मज्ञान की स्थिति में आने के लिए बहुत विश्वास की आवश्यकता होती है, बहुत धैर्य और प्रतिबद्धता और सबसे ऊपर गुरु का आशीर्वाद। अभी के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहें और याद रखें, जीवन दुख है। आप इस जीवन में खुशी की तलाश में आते हैं, लेकिन गुरु नानक कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, जिसका मतलब है इस दुनिया में सभी दुखी हैं। आगे गुरु नानक कहते हैं, केवल वे लोग जो परे के मार्ग पर चले हैं, केवल ये पुरुष और महिलाएं ही खुशी का अनुभव कर सकते हैं। परे का मार्ग ही पवित्र भगवान का मार्ग है। जब तक आप अंतिम सत्य को आत्म साक्षात्कार नहीं करते, तब तक आप खुशी नहीं पा सकते। मेरी प्रेम और आशीर्वाद उन सभी को हैं जो परे के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जय श्री गणेश, जय गुरु। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम काम गणपतये नमः।